हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल करियर ब्राइट में स्वागत है। इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 12 को पूरे तथ्यों के साथ कवर करेंगे तथा यह प्रैक्टिस सेट एडुटेरिया पब्लिकेशन की बुक बिहार वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन से लिया गया है। यह वीडियो बिहार के सभी आगामी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को अंत तक देखें तथा लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए श्री गणेश करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, वर्तमान में राज्यपाल का वेतन कितना है? तो आंसर होगा 3.5 लाख रुपया, 3.5 लाख रुपीज़। 2018 में वेतन को बढ़ाया गया था। राष्ट्रपति के लिए 5 लाख रुपया, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के लिए 2.8 लाख रुपीज़ तथा सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों के लिए 2.5 लाख रुपीज़, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के लिए 2.5 लाख रुपीज़ तथा उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों के लिए 2.28 लाख रुपीज़ निर्धारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो आंसर होगा राज्यपाल। केंद्रीय वित्त आयोग का गठन जो है वह राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, राज्य वित्त आयोग का राज्यपाल द्वारा, ठीक है। और वित्त आयोग का जो है वह अनुच्छेद 280 में वर्णन है वित्त आयोग का। हर 5वें वर्ष राष्ट्रपति जो है वित्त आयोग का गठन करते हैं। अभी जो है वह राष्ट्रपति द्वारा 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया है और इसके अध्यक्ष जो है एन.के. सिंह हैं, एन.के. सिंह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा सदस्य बनने हेतु योग्यता है? तो विधानसभा सदस्य बनने हेतु तो भारत का नागरिक होना चाहिए, सही है। 25 वर्ष की आयु पूरी हो चुका हो, यह भी सही है। कोई लाभ के पद पर ना हो, यह भी सही है। अर्थात यह सभी योग्यताएं एक व्यक्ति में होनी चाहिए विधानसभा सदस्य बनने हेतु। तो आंसर उपयुक्त एक में से अधिक होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा बिहार में अभी जो है विधानसभा अध्यक्ष कौन है? तो अभी विधानसभा अध्यक्ष जो है अवध बिहारी चौधरी हैं। और अगर पूछा जाए विधान परिषद के सभापति कौन है, तो देवेश चंद्र ठाकुर है, ठीक। और विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 243 सीटें हैं, यह भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा के कार्य संचालन हेतु गणपूर्ति कुल सदस्य का कितना होना चाहिए? तो आंसर होगा 1/10। तो टोटल कितना होना चाहिए? 243 है। अगर इसका 1/10 किया जाए तो 24.3, अर्थात मिनिमम 25 सदस्य होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद का कार्यकाल होता है? तो विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है और विधान परिषद जो है वह कभी विघटित नहीं होता। अच्छा, इसका गठन किस अनुच्छेद में है? तो विधान परिषद का गठन जो है अनुच्छेद 171 के तहत है, 171 के तहत है। अगर विधानसभा की बात की जाए तो उसका गठन जो है 120 अनुच्छेद 170 के तहत है। अभी बताया था कि विधानसभा के विधान परिषद के जो सभापति हैं वह देवेश चंद्र ठाकुर है। अगर उप सभापति की बात की जाए तो रामचंद्र पूर्वे हैं। और बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या जो है वह 25 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत ग्राम पंचायत के गठन हेतु गाँव की कितनी जनसंख्या होनी अनिवार्य है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, 7000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य महिला आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है? तो आंसर होगा 3 वर्ष, ऑप्शन सी। अभी जो है बिहार राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो दिलमणि मिश्रा, दिलमणि मिश्रा वर्तमान में बिहार राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार में जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना का आरंभ किया गया था? तो आंसर होगा 10वीं
10वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था? 2002 से 2007 तक। ठीक है, और टोटल 12वीं पंचवर्षीय योजना तक रहा, उसके बाद इस योजना को बंद कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला पटना प्रमंडल के अंतर्गत आता है? तो कैमूर आता है, बक्सर आता है, नालंदा आता है, अर्थात उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा। पटना प्रमंडल के अंतर्गत कितने ज़िले हैं? तो 6 ज़िले हैं। ऐसे 3 प्रमंडल हैं जिनके अंतर्गत 6 ज़िले हैं। तो पटना प्रमंडल के अंतर्गत 6 ज़िले कौन कौन से हैं? तो कैमूर, बक्सर, नालंदा, पटना, रोहतास और भोजपुर। ये 6 ज़िले जो हैं वो पटना प्रमंडल के अंतर्गत हैं। अगर और 2 ज़िलों की बात की जाए तो तिरहुत प्रमंडल है, उसमें भी 6 ज़िले हैं। कौन कौन है? तो तिरहुत में है पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, वैशाली और मुजफ्फरपुर। ठीक है, ये 6 ज़िले जो है वो तिरहुत प्रमंडल में है। और एक तीसरा प्रमंडल जो है वो मुंगेर प्रमंडल है। मुंगेर में 6 ज़िले कौन कौन से हैं? तो मुंगेर, जमुई, शेखपुरा, खगड़िया और खगड़िया के बाद में है लखीसराय तथा बेगूसराय। ये 6 ज़िले जो है मुंगेर प्रमंडल में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन है? तो आंसर हो जाएगा महामाया प्रसाद सिन्हा। अगर बात की जाए तो यह पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री भी हैं। भोला पासवान शास्त्री जो है बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री हैं। अगर अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री की बात की जाए तो अब्दुल गफूर वो बिहार के पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री थे। महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी और महिला उप मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी रही हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजेंद्र प्रसाद को किस वर्ष सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो आंसर होगा ऑप्शन बी 1962 ईस्वी। ठीक, राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था? तो राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म जो है 3 दिसंबर 1884 को हुआ था। 3 दिसंबर को जो है बिहार सरकार मेधा दिवस के रूप में सेलिब्रेट करती है। और यह देश के प्रथम राष्ट्रपति थे और इकलौते ऐसे राष्ट्रपति हैं जो 2 कार्यकाल तक रहे। और इनके समाधि स्थल को जो है महाप्रयाण घाट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो आंसर होगा 445 किलोमीटर। अगर बात की जाए कि भारत में गंगा नदी की लंबाई कितनी है तो 2525 किलोमीटर। गंगा नदी जो है बिहार में वह बक्सर के चौसा में प्रवेश करती है तथा कटिहार से होकर बिहार से बाहर निकल जाती है और यह बिहार के 12 जिलों को छूती हुई जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जलप्रपात को खादरपुर के नाम से भी जाना जाता है? तो यह है दुर्गावती जलप्रपात। ऑप्शन बी। कहाँ है यह? तो रोहतास ज़िले में है। रोहतास ज़िले में और भी जलप्रपात है जैसे तुतला माझर कुंड, तुतला जलप्रपात, माझर कुंड, धुआं कुंड, यह सब जो है यह रोहतास ज़िले में है। ठीक है, अगर कैमूर की बात की जाए तो
गढ़ जो है वह कैमूर में है और तलहर जो है वह कैमूर में है। काकोलत जलप्रपात जो है यह नवादा में है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलथर मिट्टी की प्रकृति होती है, कैसी होती है? तो अम्लीय होती है बलथर मिट्टी। और बलथर मिट्टी किस जिले में पाई जाती है? तो यह कैमूर और रोहतास जिले में पाई जाती है। यहाँ चूना पत्थर की अधिकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांगर मिट्टी में किसकी प्रधानता अधिक होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांगर मिट्टी में किसकी प्रधानता अधिक होती है? तो आंसर होगा पोटास, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष बिहार में भीषण भूकंप आया था? तो आंसर होगा 1934 ईस्वी, ऑप्शन ए 1934 ईस्वी। इसी भूकंप के बाद महात्मा गांधी जो है वह बिहार आए थे और 7 अप्रैल 1934 को 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा को पूर्ण रूप से बंद करने का निर्णय लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक टोकरी में दिगंगत फेरी गाथा के लेखक हैं? वो आंसर होगा अनामिका, ऑप्शन बी। फेरी गाथा जो है वह बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखी गई गीत है। नहीं, बौद्ध भिक्षु अगर जो गीत लिखते हैं उनको थेर गाथा कहते हैं। अगर बौद्ध भिक्षुणी जो लिखती है उसे थेरी गाथा कहते हैं। तो यहाँ थेरी गाथा लिखा हुआ है, तो इस ऑप्शन से आप एलिमिनेट कर सकते हैं। यह सभी पुरुष हैं, यहाँ महिला है अनामिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री कोसी मलबरी योजना के अंतर्गत कितने जिलों का चयन किया गया है? तो ऑप्शन होगा सी, 7 जिलों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में चर्म प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? तो आंसर होगा मुजफ्फरपुर, ऑप्शन बी। पटना के मोकामा में जो है वहाँ बाटा लेदर फैक्ट्री, बाटा की लेदर कंपनी है, बाटा इंडिया लिमिटेड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के तहत सरकार द्वारा लाभार्थियों को कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो आंसर होगा 51,000 रुपये, ऑप्शन सी। मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना जो है वह जुलाई 2008 में शुरू की गई थी। इसमें जो है वह गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले जो लोग हैं उनके परिवार में अगर कोई सी कन्या का जन्म होता है तो उसके जन्म पे 2,000 रुपये की राशि निवेश की जाती है तथा इसका प्रमाण पत्र दिया जाता है। अगर यही बात की जाए मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की, कन्या उत्थान योजना, तो यह 3 अगस्त 2018 से शुरू किया गया था और इसमें जन्म से लेकर स्नातक तक जो है वह टोटल 54,100 रुपये लड़कियों के जन्म से लेकर स्नातक तक सरकार देती है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे बिहार के राजनीति का संत कहा जाता है? तो आंसर होगा भोला पासवान शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मिट्टी को करैल केवाल मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो आंसर होगा पुरानी जलोढ़ मिट्टी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। बलथर मिट्टी जो है वह कैमूर और रोहतास जिले में पाया जाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से कौन सी नदी दक्षिण दिशा से गंगा नदी में मिलती है? तो दक्षिण दिशा से सोन मिलती है, पुनपुन और कर्मनासा भी मिलती है, फल्गु नदी भी मिलती है। और अगर उत्तर दिशा से बात की जाए तो उत्तर दिशा से घाघरा नदी मिलती है,
जो कि छपरा के पास में आके मिल जाती है। गंडक नदी मिलती है जो कि पहलेजा घाट के पास आके गंगा में मिलती है। उसके बाद में है बूढ़ी गंडक मिलती है जो कि जमालपुर खगड़िया ज़िले के पास जाके मिल जाती है। कोसी जो है कुर्सेला कटिहार में जाके मिल जाती है। और महानंदा जो है वो मनिहारी कटिहार में जाके गंगा से मिल जाती है। तो ये उत्तर दिशा से मिलने वाली नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे घोघा झील के नाम से जाना जाता है? तो आंसर होगा गोगाबिल झील। और गोगाबिल झील कहाँ है? तो कटिहार ज़िले में है। कांवर झील कहाँ है? तो बेगूसराय ज़िले में है। ठीक है। और यह रामसर स्थल है, बिहार के इकलौता रामसर स्थल है। कुशेश्वर झील जो है वह भी बेगूसराय ज़िले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 2 फरवरी को मनाया जाता है। यह रामसर कन्वेंशन ईरान में जो हुआ था उसके आधार पर तय किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आंसर होगा जीवित गुप्त द्वितीय, ऑप्शन ए। परवर्ती गुप्त वंश का जो है शुरुआत किसके समय में हुआ था? तो कृष्णगुप्त नामक शासक के समय में। और कब चालू? ठीक है। और ये जीवित गुप्त है, इसे हराया कौन था? तो इसे जो है कन्नौज का शासक यशोवर्मन जो है उसने हराया था। कब हराया था? 725 ईस्वी में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदंतपुर एवं नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, बख्तियार खिलजी। कब ध्वस्त किया था? तो 1098 ईस्वी में। और इसका वर्णन जो है धर्म स्वामीन जो है बौद्ध थे, तिब्बती बौद्ध थे, उनके वर्णन में उन्होंने उल्लेख किया है। ठीक है। शशांक जो है गौड़ वंशीय शासक था बंगाल का, जिसने बोधि वृक्ष को काट दिया था। ठीक। महमूद गजनी जो है वह आक्रमणकारी था जो भारत पर लगभग 17 बार आक्रमण किया था। इसी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री इत्सिंग बिहार का भ्रमण किया था। तो कब किया था? तो 7वीं शताब्दी ईस्वी में, 672 ईस्वी से 75 ईस्वी के बीच में इसने बिहार का भ्रमण किया था आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा महाविहार की स्थापना किस गुप्त शासक ने किया था? तो आंसर होगा कुमारगुप्त, ऑप्शन सी। कुमारगुप्त का शासनकाल कब से कब तक था? तो 415 से 54 ईस्वी तक। ठीक है। कुमारगुप्त को गोविंद गुप्त नाम से भी जाना जाता है। और इसका उत्तराधिकारी जो है स्कंदगुप्त था, जिसके शासनकाल में हुण आक्रमण भारत पर होना शुरू हुआ। हालांकि हुणों के आक्रमण से स्कंदगुप्त ने भारत का रक्षा किया था, इसके बाद के उत्तराधिकारी रक्षा नहीं कर पाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल वंश के द्वितीय संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? तो आंसर होगा महिपाल प्रथम। ठीक। और महिपाल प्रथम का शासनकाल कब से कब तक था? तो 988 से लेकर 1038 ईस्वी तक। ठीक है। पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो पाल वंश का संस्थापक गोपाल था, जिसने 750 ईस्वी से 770 ईस्वी तक शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवपाल ने जावा के शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर किस स्थान पर एक बौद्ध महाविहार की देखरेख के लिए 5 गांव अनुदान में दिया था? तो आंसर होगा नालंदा। ठीक। धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय को 200 गांव दान में दिया था, तो यह भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनेर स्थित मखदूम शाह दौलत का मकबरा बिहार में मुगल स्थापत्य कला का
सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। यह मकबरा किसके द्वारा निर्मित कराया गया था? तो आंसर होगा इब्राहिम खान। और मनेर जो है यह पटना जिले में स्थित है और यहीं पर आकर जो है वह सोन नदी गंगा से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो यह जो है नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। चीनी यात्री ह्वेनसांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था और यह 6 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। इसने शिव और सूर्य, भगवान शिव की तथा सूर्य की उपासना की थी। ठीक, 639 ईस्वी में यह आया था, चीन से चला था और 645 में पहुंचा था और 645 ईस्वी तक भारत में रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाट वंश का पूर्णतः अंत कब हुआ था? तो आंसर होगा 1378 ईस्वी। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो नान्यदेव था, नान्यदेव। और कब इसने स्थापना की थी? तो 1097 ईस्वी में। कर्नाट वंश का जो है सबसे प्रसिद्ध जो शासक था वह हरि सिंह देव थे। वर्तमान मिथिला समाज जो है इन्हीं की देन है, हरि सिंह देव, हरि सिंह देव। ठीक है, हरि सिंह देव को 1325 ईस्वी में गियासुद्दीन तुगलक ने हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सल्तनत काल में बिहार का प्रांतपति नहीं रहा था? तो आंसर होगा मुबारिज खां, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था? तो आंसर होगा तुर्कों ने, चूँकि तुर्कों की राजधानी जो थी वह बिहार शरीफ थी और बिहार शरीफ थी नालंदा ज़िले में। और यहाँ पे बिहार की संख्या, बौद्ध भिक्षु के रहने के लिए जो स्थल होते हैं बिहार, उनकी संख्या काफ़ी थी, इस वजह से इस जगह का नाम बिहार रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमर सिंह को अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर निम्नलिखित में से किस जिले में रखा गया था? तो आंसर होगा गोरखपुर जिले। 26 अप्रैल 1858 को बाबू वीर कुंवर सिंह जी की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद जो है अमर सिंह जी जो है वह आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। 1859 में नेपाल जाते वक्त अमर सिंह जी को गिरफ्तार कर लिया गया तथा गोरखपुर जेल में रखा गया, जहां 1860 ईस्वी में इनकी जो है मृत्यु हो गई। 5 फरवरी 1860 को डायरिया से इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण एग्रेरियन समिति के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित थे? तो आंसर होगा FG सलाई, क्योंकि यह अध्यक्ष ही थे। और चंपारण एग्रेरियन समिति में जो है 6 सदस्य थे, जिसमें महात्मा गांधी भी एक सदस्य थे। इसके बाद में जो है इस समिति के रिपोर्ट के बाद में चंपारण कृषि अधिनियम 1918 आया था, 1918 आया था। और इस अधिनियम के आने के बाद में जो है 3 कठिया प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में बिहार में स्थापित स्वराज दल के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो आंसर होगा नारायण प्रसाद, ऑप्शन ए। स्वराज दल जो है वह चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू द्वारा 1923 में स्थापित किया गया था इलाहाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने बिहार प्रांत में दिल्ली सल्तनत के प्रथम प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया, किसे नियुक्त किया था? तो आंसर होगा मलिक अलाउद्दीन जानी, मलिक अलाउद्दीन जानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र का शासन व्यवस्था का वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है? तो आंसर होगा मेगास्थनीज। आंसर में
मेगास्थनीज होगा। मेगास्थनीज जो है वह पाटलिपुत्र में 305 ईस्वी पूर्व आया था। यह सेलुकस निकेटर का जो है राजदूत था। मेगास्थनीज जो है वह मौर्य वंश के शासन का प्रशासनिक व्यवस्था का पूरा वर्णन करता है और इसने जो है मौर्य समाज को 7 वर्गों में बांटा था। 7 वर्गों में बांटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध में प्रथम ब्राह्मण राज्य स्थापित किया था, किसने किया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने मौर्यों के बाद 185 ईस्वी पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने ब्राह्मण धर्म का जो है राज्य स्थापित किया था और इसने जो है अश्वमेध यज्ञ कराया था। 2 अश्वमेध यज्ञ का आयोजन कराया था और इसके लिए अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किसने किया था? तो इसके पुरोहित जो थे वह पतंजलि थे, जिन्होंने महाभाष्य लिखा था। पतंजलि योग दर्शन के प्रतिपादक भी हैं पतंजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सेंड्रोपोर्टस के रूप में किसने किया? तो आंसर होगा सर विलियम्स जोन्स, ऑप्शन ए। ठीक है। हालांकि मुद्रा राक्षस जो है जिसे विशाखा दत्त ने लिखा था, तो उसमें जो है चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल शब्द से संबोधित किया गया है, जिसका अर्थ होता है निम्न कुल वाला। ठीक है, निम्न कुल वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्यकालीन शासन व्यवस्था कितने प्रांतीय भागों में विभक्त था? तो मौर्यकालीन शासन व्यवस्था जो है 5 प्रांतीय विभागों में विभक्त था और यह 5 प्रांत कौन कौन से थे? तो प्राची यानी पूर्वी, तो प्राची का राजधानी कहाँ था? पाटलिपुत्र। ठीक। उत्तरापथ का कहाँ था? उत्तरापथ का था तक्षशिला। तक्षशिला। दक्षिण पथ का था, दक्षिणा पथ का था स्वर्णगिरी, जो कि कर्नाटक में है, सुवर्णगिरी। ठीक। कलिंग का तोसाली, कलिंग का तोसाली और अवंती का उज्जैन, अवंती का उज्जैन। तो यह 5 प्रांतीय भागों में विभक्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था? तो आंसर होगा ऑप्शन बी 261 ईस्वी पूर्व। अब अशोक जो है अपने शासन काल के 8वें वर्ष में कलिंग पर आक्रमण किया था, तो उसका शासन काल है 269 ईस्वी पूर्व। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम जैन संगति के बाद जैन धर्म दिगंबर एवं श्वेतांबर में विभाजित हो गया था। क्वेश्चन है, किस जैन संगति के बाद जैन धर्म दिगंबर एवं श्वेतांबर में विभाजित हो गया था? तो आंसर होगा प्रथम जैन संगति। और प्रथम जैन संगति कब हुई थी? 300 ईस्वी पूर्व में हुई थी। 300 ईस्वी पूर्व में कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र। ठीक। और इसके अध्यक्ष जो थे स्थूलभद्र थे, स्थूलभद्र। ठीक। दूसरी जैन संगति कब हुई थी? तो 512 ईस्वी में। पहली ईस्वी पूर्व में हुई थी, दूसरी 512 ईस्वी में। बल्लभी जो है गुजरात में, वहाँ हुई थी और इसके अध्यक्ष थे क्षमा श्रवण। क्षमा श्रवण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किन क्षेत्रों तक अंग महाजनपद का विस्तार था? तो आंसर होगा भागलपुर एवं मुंगेर, ऑप्शन ए आंसर होगा। ठीक है। बिहार में 16 महाजनपद थे। इसका वर्णन किस में मिलता है? तो बौद्ध ग्रंथ जो है आगुंतर निकाय, उसमें मिलता है। ठीक है, आगुंतर निकाय में।
और बिहार में जो है 16 महाजनपद में से 3 महाजनपद थे। मगध, जिसकी राजधानी गिरिवज्र या राजगीर थी। दूसरा था अंग, जिसकी राजधानी चंपा थी। और तीसरा था वजीसन, जिसकी राजधानी वैशाली थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहद्रथ वंश में सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो आंसर होगा जरासंध। जरासंध जिसे भीम ने द्वंद्व युद्ध में हराया था। और जरासंध जो है वह कंस का ससुर भी था और मित्र भी था। इसने मथुरा पर 17 बार आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आंसर होगा नागदशक। आंसर नागदशक होगा। इसे जो है शिशुनाग ने मार दिया था। इसकी हत्या शिशुनाग ने की थी और शिशुनाग वंश का स्थापना किया था। और शिशुनाग जो है इसने राजधानी पाटलिपुत्र से स्थानांतरित करके वैशाली ले गया था। ठीक है, हालांकि इसका पुत्र जो है कालाशोक पुनः राजधानी को वैशाली से पाटलिपुत्र ले आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान से अशोक के स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं? तो चंपारण, ऑप्शन सी हो जाएगा चंपारण। चंपारण से जो है लौरिया नंदनगढ़ लौरिया अरेराज से तथा रामपुरवा से मिला है। अरेराज तथा रामपुरवा से मिला है। रामपुरवा में जो है वह स्तंभ पर नटुआ बैल की आकृति है। अभी जो है वह नटुआ बैल राष्ट्रपति भवन में है, सुरक्षित है। तो यह वीडियो यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। अंत तक मेरे साथ देने के लिए आप सभी का धन्यवाद।